जय हिंद दोस्तों, नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे घटना चक्र का पॉइंटर है जिसमें वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है। आज हम लोग देखेंगे इसमें मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत में आज का पार्ट 2 होगा वीडियो। अगर वीडियो हमारा आप लोग देख रहे हैं तो कृपया चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, जितना भी मैंने चढ़ाया है। देखिए इसमें प्राचीन भारत का इतिहास में 1 से 5 तक वीडियो है, आप लोग उसको देख लीजिए। उसके बाद में मध्यकालीन भारत को देखिएगा। मध्यकालीन भारत आप लोग उसी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए चलिए हम लोग आज देखते हैं दिल्ली सल्तनत साहित्य। पहला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम था क्या? अलबर्नी। नेक्स्ट, तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कहाँ पे? कंसगंज पटियाली में। कंसगंज पटियाली में हुआ था। नेक्स्ट, अमीर खुसरो ने अग्रगामी की भूमिका निभाई खड़ी बोली के विकास में। नेक्स्ट, दिल्ली के 7 से अधिक सुल्तानों का शासनकाल देखा था किसने? अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे हैं किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। नेक्स्ट, अमीर खुसरो एक थे क्या? कवि, इतिहासकार एवं संगीतज्ञ। नेक्स्ट, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंद अथवा हिंदुस्तान शैली के जन्मदाता थे। कौन जन्मदाता थे? अमीर खुसरो। नेक्स्ट, हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था कौन? अमीर खुसरो। नेक्स्ट, सत्य कथन है इसमें। कौन सा सत्य कथन है? देखिए इसमें दिया है, हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों का प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब एवं नौरस इब्राहिम आदिल सादिती द्वारा लिखा गया था। तो भारत में कव्वाली से जाने जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के अभिकर्ता कौन थे? देखिए अमीर खुसरो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी का वह प्रथम कवि जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण का चित्रण किया। किसने किया था भारतीय पर्यावरण का चित्रण? अमीर खुसरो। नेक्स्ट, तबकात ए नासरी का लेखक था कौन? मिनहाज उस सिराज। नेक्स्ट, ग्रंथों का कालानुक्रम है। किताब उल हिंद, पृथ्वीराज रासो, तबकात ए नासरी, फतवा ए जहादारी। नेक्स्ट, वह भाषा जिसे दिल्ली सल्तनतों ने संरक्षण प्रदान किया। कौन सी भाषा की? फारसी। नेक्स्ट, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था। तो कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंगित करने के लिए, आरंभिक रूपों का इंगित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक है और रचना पुस्तकें। देखिए जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक कौन सा है? तारीख ए फिरोज शाही। हसन निजामी का है ताजुल मासिर। निजाम देखिए मिनहाज उस सिराज का है पुस्तक तबकात ए नासरी। नेक्स्ट, यहिया बिन अहमद का है तारीख ए मुबारक शाही। अमीर खुसरो का है पुस्तक ख्वाजाइन उल फुतूह। जियाउद्दीन बर्नी का है फतवा ए जहादारी। नेक्स्ट दिया गया है कि इसमें मुल्ला दाऊद और चायदान दामोदर कवि हैं पद्मावती कथा के। सोमनाथ हैं राग विभोद का अमीर खुसरो का अंशिका पुस्तक है और लेखक है। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? शम्स ए सिराज आसिफ। तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो। हिमायूनामा के गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख ए हिंद किताब उल हिंद के लेखक अलबर्नी। तारीख ए दिल्ली के लेखक खुसरो। रहला का इब्न बतूता। नेक्स्ट इसमें देखिए सम्मिलित करना है, कृति है और लेखक है। एकाइक ए हिंदी के लेखक हैं अबुल वाहिद बिलग्रामी। नेक्स्ट है तहजीबुल अखलाक के लेखक हैं इब्न मिस्काविया। नेक्स्ट, कुंजल तिजार के लेखक कौन है? बैलक अल कवाइकी। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाऊ मी उल हकायत के लेखक कौन है? साउद्दीन मोहम्मद औफी। नेक्स्ट है फवाद उल फवाद के लेखक हैं अमीर हसन अल खिलजी। नेक्स्ट, बख्तियार खिलजी के बिहार आक्रमण का पहला विवरण मिलता है किसमें? तबकात ए नासरी से। नेक्स्ट, बीड़ा, ढोलक, सारंगी तथा सितारे में से वह संगीतज्ञ बद्ध है जिसे हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे सर्वश्रेष्ठ मिश्रण गाया गया है कहाँ? तो सितार में। नेक्स्ट, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन क्या है? संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया किसने? अमीर खुसरो ने किया था। लेकिन नाम है और ग्रंथ साहित्य है राणा कुंभा ये संगीत राज। और काशीनाथ शास्त्री अप्पा तुलसी राग चंद्रिका से हैं। पुंडिक विठल ये राग माला से हैं। कृष्णा नाद व्यास राग कल्पद्रुम से है। ग्रंथ हो जाएगा रचयिता से और रस कौमुदी श्रीकंठ से हो जाएगा। राग बोध सोमनाथ से हो जाएगा। नेक्स्ट है चंद्रुडी प्रकाशिका वेंकटरमन से हो जाएगा। नेक्स्ट, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपना स्मरण लिखा था कौन? फिरोज शाह तुगलक यानी अपनी आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत के विविध। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया किसने? तुर्कों ने। नेक्स्ट, दस्तार बंदन कहलाते थे कौन? कहलाते थे क्या? तो उलेमा। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसके शासनकाल में शाही महलों में हिंदू विधि देवताओं की पूजा होती थी? नासिरुद्दीन खुसरो शाह के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्मिलित करना, इसमें देखिए यात्री और देश है। मार्को पोलो कहाँ था? इटली का। अबुल रजाक ईरान का। नूनिज पुर्तगाल का। यहाँ पर देखिए सुल्तान है और राज्य है। बहादुर शाह गुजरात का। चांद बीबी बीजापुर अहमदनगर का। रजिया सुल्तान दिल्ली का। बाज बहादुर मालवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यात्रियों के भारत आगमन का अनुक्रम है? अलबर्नी, इबन बतूता, ट्रेवेनियर, मनुची। नेक्स्ट, चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महानगरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना दी गई है? सदरुद्दीन मोहम्मद औफी द्वारा। नेक्स्ट, अपने लगभग 30 वर्षों के व्यापक यात्री जीवन में उन्होंने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की और उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें से आज कई 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर 37,000 मील की दूरी चलकर पार की। और पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा यात्री जिनका वर्णन उत्तर के अवतरण में है वह था कौन? इबन बतूता। 7,000 कितना आया था? 73,000 मील की दूरी चलकर आया था कौन? इबन बतूता। नेक्स्ट देखिए लेखक है और ग्रंथ है। देखते हैं यहाँ से कृष्णदेवराय का ग्रंथ है अमुक्त माल्याद। और महेंद्र वर्मन का हो जाएगा मित्र विलास प्रहसन। और भोजदेव के हो जाएगा समरांगण सूत्रधार। सोमेश्वर हो जाएगा मनसोलास। नेक्स्ट देखिए घटनाओं का सही कालानुक्रम है कुतुब मीनार का निर्माण, उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, पुर्तगालियों का भारत में आगमन हो जाएगा, उसके बाद विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल। नेक्स्ट घटना एवं उनकी सही क्रम, तराइन का द्वितीय युद्ध, उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, फिर हो जाएगा अफगान पोर्ट संयंत्र हो जाएगा, उसके बाद मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सती प्रथा, बाल विवाह तथा जौहर प्रथा में वह प्रथा था जिनकी शुरुआत राजपूतों के समय में हुई। जौहर प्रथा। नेक्स्ट युद्ध है और समय हो जाएगा। देखिए प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, कलिंग युद्ध 261, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में, तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी में, चंदावर का 1194,
नेक्स्ट, तैमूर आक्रमण किया था 1398। तालीकोटा का युद्ध था 1565। घाघरा का युद्ध 1539। नेक्स्ट देखिए, शासक है और प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट है अकबर। अकबर का कार्य क्या था? आईने ए दहसाला। मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक हो जाएगा प्रतीक मुद्रा। इल्तुतमिश हो जाएगा चिहलगानी अमीर। शेर शाह हो जाएगा सड़क ए आजम। उनका प्रमुख कार्य था। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का वह वंश जिसने सबसे कम समय तक शासन किया। किसने? खिलजी वंश तक। नेक्स्ट, आइन उल मुल्क मुल्तानी ने जिस शासकों के अधीन सेवा की वह थे कौन? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट, वह मध्यकालीन विद्वान या लेखक जो जैन धर्म के अनुयायी था। कौन? हेमचंद्र सूरी। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत में महतर और पट्टिकल पदनाम प्रयुक्त होते थे ग्रामीण मुखिया के लिए। नेक्स्ट, 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषि खेती नहीं करता था। 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। किसकी? तो मक्का की। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग देखते हैं उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। नेक्स्ट, जौनपुर नगर स्थापित किया गया था किसके स्मृति में? मोहम्मद बिन तुगलक के स्मृति में। नेक्स्ट, जौनपुर नगर की स्थापना की किसने? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट, शरकी सुल्तानों के शासनकाल में पूर्व का सिराज कहा जाता है किसको? जौनपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जौनपुर के शरकी राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। नेक्स्ट, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था कौन? जैनुद्दीन आबदीन। नेक्स्ट, जैनुद्दीन आबदीन, मोहम्मद बिन तुगलक, हुसैन शाह शरकी तथा अकबर में से वह शासक जिसने सर्वप्रथम जजिया कर को समाप्त किया। कौन समाप्त किया था? जैनुद्दीन आबदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैनुद्दीन आबदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है बुर्ज है, बुद्ध पंगडाओ है के समान में फारसी शैली। नेक्स्ट, मुनि सुंदर सूरी, नाथा टिल्ला भट्ट तथा मुनि जिन विजय सूरी में से वह विद्वान जो कुंभा के दरबार में नहीं था। मुनि जिन विजय सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शासक है और राज्य है। राजा अमीर मेवाड़ का हो जाएगा। राजा चुंडा मरवाड़ का। मलिक राजा फारूकी खान देश का हो जाएगा। मलिक सरवर ख्वाजा जहां जौनपुर के हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया कि मध्यकालीन भारतीय राज्य एवं वर्तमान क्षेत्र। चंपक इन चंबा हिमाचल प्रदेश के। दुर्गर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के। कुतुल हो जाएगा कुल्लू हिमाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट, बहमनी राज्य की स्थापना की थी किसने? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था। नेक्स्ट, बहमनी राज्य की स्थापना हुई 1347 ईस्वी में यानी 14वीं सदी में। नेक्स्ट, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी थी कहाँ? गुलबर्गा। नेक्स्ट देखिए, वंश और सल्तनत। आदिल शाही बीजापुर से, कुतुब शाही गोलकुंडा से हो जाएगा। निजाम शाही अहमदनगर से हो जाएगा। सरकी शाही जौनपुर से। नेक्स्ट, मुस्लिम शासकों में वह जिसे उसकी धर्म निरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारते थे इब्राहिम आदिल शाह को। नेक्स्ट, किताब ए नौरस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। नेक्स्ट, अहमद के निजाम शाही वंश का अंत हुआ अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर और हुसैन शाह को आजीव कारावास दिया। नेक्स्ट, शासक है और राज्य है। बाज बहादुर मलवा से, कुतुब शाह गोलकुंडा से हो जाएंगे। सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात से। यूसुफ आदिल शाह बीजापुर से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वंश या राजधानी का कतिया हो जाएगा वरंगल। होयसल के द्वार समुद्र, यादव के देवगिरी, पांडे हो जाएगा कोरकई
तत्पश्चात मदुरा। गोलकुंडा के वर्तमान में कहा जाता है हैदराबाद। गोलकुंडा को वर्तमान में कहा जाता है हैदराबाद। होयसल स्मारक पाए जाते हैं कहाँ? हॉलीवुड और बिल्लूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्रम का वर्तमान नाम है हॉलीवुड। नेक्स्ट, वह स्मारक जिसमें वह गुलबदन है वह स्मारक जिसमें गुंबद है जो संसार की विशालतम गुंबदों में से एक है, कौन सा? गोल गुंबद बीजापुर का। नेक्स्ट, मांडू के जहाज महल का निर्माण करवाया था किसने? मांडू के जहाज महल का निर्माण किसने कराया था? सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, गुजरी महल यानी ग्वालियर के किले में बनाया था किसने? मानसी ने। नेक्स्ट, अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था किसने? तो भट्टा यानी रीवा मध्य प्रदेश के राजा रामचंद्र ने। नेक्स्ट, सुमिलित करना है इसमें, देखिए स्थापत्य है और स्थल है। अमीदीना मस्जिद आदीना मस्जिद पंडुआ पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में, और हो जाएगा यहाँ पे देखिए दाखिल दरवाजा गौड़ हो जाएगा गौड़। 3 दरवाजा अहमदाबाद। दक्षिण भारत के पोलीगार थे कौन? क्षेत्रीय प्रशासकीय और सन नियंत्रक। नेक्स्ट देखिए, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं भक्ति और सूफी आंदोलन। देखिए, पहला क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अरवार संतों द्वारा। नेक्स्ट, भक्ति संस्कृत का भारत में पुनर्गठन हुआ 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। नेक्स्ट, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य समस्या क्या था? संसार दुखपूर्ण है। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? रामानंद का। नेक्स्ट, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वीणा को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझे थे। नेक्स्ट, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संतों का आचरण था ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकात्मकता को कठोर यौगिक व्यायाम श्रोता में, और अत्याधुनिक हर्षोनाद उत्पन्न करने के लिए गीतों का गायन। नेक्स्ट, काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया शंकरदेव ने। नेक्स्ट, असम एवं कुछ बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तक था कौन? शंकरदेव। नेक्स्ट, रामानुजाचार्य संबंधित हैं विशिष्ट द्वैत से। नेक्स्ट, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? शुद्ध अद्वैतवाद का वल्लभाचार्य। नेक्स्ट, महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है? चंपारण छत्तीसगढ़ में। जो कि चंपारण हो जाएगा बिहार में, ये है चंपारण, ये छत्तीसगढ़ में। ये दर्शन है और संस्थापक हो जाएगा। अद्वैतवाद को जाएगा शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद का रामानुजाचार्य। द्वैताद्वैत हो जाएगा माधवाचार्य। द्वैतवाद का हो जाएगा निम्बाकाचार्य। नेक्स्ट, कबीर के उपदेशों का संकलन है बीजक। पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया किसने? वल्लभाचार्य ने। नेक्स्ट, दादू कबीर रामानंद तुलसीदास में से वह भक्ति संत जिसने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया किसने? रामानंद ने। नेक्स्ट, कबीर थे रामानंद के, कबीर शिष्य थे किसका? रामानंद के। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत के वह संत जिनका जन्म स्थली प्रयाग में हुआ, कहाँ हुआ? प्रयाग में हुआ, रामानंद का। नेक्स्ट, कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन का शीर्षक है कौन? अमर मूल। नेक्स्ट, मूलक दास एक संत कवि थे काड़ा के थे। नेक्स्ट, संत घासीदास के पिताजी का नाम था क्या? महंगू। संत घासीदास के पिताजी का नाम महंगू था। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन का सही क्रम है। देखिए यहाँ पे कबीर का हुआ था 1398 से 1518 तक। गुरु नानक का जन्म 1469 से 1539 में इसकी मृत्यु हो गई थी। चैतन्य का 1486 से 1534 ईस्वी तक। मीराबाई 1498 से 1500
57 ईस्वी तक। नेक्स्ट, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में स्थापित है 12 ज्योतिर्लिंग। नेक्स्ट, रामानुज रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है, रामानुजन हो जाएगा यहाँ पे, रामानुजन के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। नेक्स्ट, वह स्थान जो गुरु नानक का स्थल है, ननकाना साहिब पाकिस्तान में। नेक्स्ट, वह शासक जिसने शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, वह शासक जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, सिकंदर लोदी के शासन में। नेक्स्ट, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई भी जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत है किसका? नानक का। नेक्स्ट, मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के। नेक्स्ट, प्रसिद्ध भक्ति कवित्री मीरा के पति का नाम भोज राजा। नेक्स्ट, राग गोविंद के रचयिता हैं मीराबाई, राग गोविंद के रचयिता मीराबाई। नेक्स्ट, चैतन्य मीराबाई नामदेव वल्लभाचार्य में से वह जो इस्लाम से प्रभावित था, कौन? नामदेव। नेक्स्ट, मध्यकालीन संतों का कालक्रम है नामदेव, कबीर, गुरु नानक, मीराबाई और मीरा भी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संत है और व्यवसाय है, संत, कवि और व्यवसाय। नामदेव दर्जी थे, कबीर जुलाहा, रैदास मोची, सेना नाई। नेक्स्ट, लोदी वंश के पतन तथा बाबर के सत्तारूढ़ होने के समय उपदेश देने वाले संत कौन थे? गुरु नानक। चैतन्य महाप्रभु संबंधित है वैष्णव संप्रदाय से। नेक्स्ट, तुलसीदास समकालीन थे अकबर तथा जहांगीर के। नेक्स्ट, रामचरितमानस ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तुलसीदास। नेक्स्ट, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, साहित्य रत्न में से वह रचना जो संत तुलसीदास की नहीं है, कौन सा? साहित्य रत्न। देखिए सुमिलित करना, इसमें देखिए इसमें सुमिलित करना है व्यक्ति है और रचना है। ध्रुवदास, भगत नमावली, नाभदास, भगतमाल, केशवदास, रसक प्रिया, उस्मान हो जाएगा चित्रवाली। वरकरी संप्रदाय के प्रमुख पीठ अवस्थित हैं कहाँ? पढ़रपुर महाराष्ट्र में। पढ़रपुर किस नदी किनारे है? भीमा। नेक्स्ट, वरकरी संप्रदाय संत था कौन? नामदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति तुकाराम जिस मुगल सम्राट के समकालीन थे वह है जहांगीर के। नेक्स्ट, नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज तथा वल्लभाचार्य में से वह जो भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक नहीं था, कौन? नागार्जुन। नेक्स्ट, सत्य कथन इसमें है, देखिए मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया और आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्होंने सामा कहा जाता था के शौकीन थे। नेक्स्ट, भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रमुख सूफी था कौन? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट, सूफी संतों में से वह जो सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे, कौन? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट, सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था अफगानिस्तान में चिश्ती के निवासी अबू इसहाक शमी चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दुल्ला। नेक्स्ट, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मानुद्दीन हारूनी के। नेक्स्ट, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? छत्रपति साहू यानी शिवाजी के पौत्र। नेक्स्ट, शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद के। नेक्स्ट, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है कहाँ? दिल्ली में। नेक्स्ट, वह सूफी संत जिसकी मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचाने का एक साधन है, मोइनुद्दीन चिश्ती का। नेक्स्ट, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ख्वाजा मोइनुद्दीन बख्तियार काकी शेख अब्दुल्ला जिलानी और शेख मोइनुद्दीन तथा शेख निजामुद्दीन औलिया में से वह जो चिश्ती सिलसिला से संबंधित नहीं है, तो शेख अब्दुल्ला जिलानी। नेक्स्ट, भारत का सादी कहा गया है अमीर हसन को। नेक्स्ट, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक में से वह सुल्तान जिससे निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, वह सुल्तान
वह सूफी संत जो महबूब ए इलाही कहलाता है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट, शेख फरीद का सर्वाधिक विख्या विख्यातिलबद्ध शिष्य जिन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा, निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीउद्दीन गज ए शंकर तथा शेख निजामुद्दीन औलिया में से वह सूफी संत जिसके विचारों का सिखों के प्रधान ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है, फरीउद्दीन गज ए शंकर। नेक्स्ट, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती थे फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट, शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई शेख सलीम चिश्ती को। नेक्स्ट, इसमें सम्मिलित करना है, मकबरा है और संत है, मकबरा हो जाएगा और संत है। देखिए हम लोग देखते हैं, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहाँ है, अजमेर में। शेख बहाउद्दीन गरीब का दौलताबाद में। शेख मोहम्मद हुसैन का गुलबर्गा में। और शेख निजामुद्दीन औलिया का हो जाएगा दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से थे और शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी से थे। दारा सिख हो जाएगा कंदरिया से। शेख शहाबुद्दीन हो जाएगा सुहरवार्दिया से। शेख अहमद सरहिंदी समकालीन था अकबर जहांगीर का। नेक्स्ट, शेख नासरुद्दीन चिराग ए अली से थे शेख निजामुद्दीन औलिया के। नेक्स्ट, शेख सलीम चिश्ती समकालीन थे इसके अकबर के। नेक्स्ट, भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शुरू हुई शेख नियामुतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा। नेक्स्ट, सूफीवाद के सिलसिलों में वह जो संगीत के विरुद्ध था, नक्सलबंदी। नेक्स्ट, शेख बहाउद्दीन जकरिया मानते थे सुहरावर्दी संप्रदाय को। नेक्स्ट, हट आयोग अपनाया जाता है नाथपंथियों और सूफी संतों द्वारा। अति कट्टरपंथ सूफी संप्रदाय था कौन, नक्सलबंदी हो जाएगा। नेक्स्ट, सूफियों में से वह जो जिनके कृष्ण को औलियाए के रूप में माना, शेख मोहम्मद गौस। नेक्स्ट, उलेमा खनका शेख तथा सामा में से वह जिनका संबंध सूफी द्वारा से नहीं है, सूफीवाद से नहीं, हो जाएगा उलेमा। नेक्स्ट, कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की रसखान ने। नेक्स्ट, 12 मासा की रचना की थी मलिक मोहम्मद जैसी ने। सुमिलित करना है मध्यकालीन कवि और रचनाएं। देखिए, मुल्ला दाऊद चंद्रयान हो जाएगा चंदान। नेक्स्ट, दामोदर कवि पद्मावती की कथा सोमनाथ हो जाएगा राग विभोद। अमीर खुसरो हो जाएगा अंशिका, अमीर खुसरो से अंशिका हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली खां की मजार पर मेला लगता है तो देवा शरीफ में। नेक्स्ट, क्राइस्ट का जन्म स्थल कहाँ है, बैथलेहम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना है तो इस दिन ईसा पूर्वजन्म हुआ है। ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाई की भावना है, इन दिन ईसा पुनर्जीवित हुए। नेक्स्ट, वह ईसाई संत जो पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है, आशीष के संत फ्रांसीसी। नेक्स्ट, ईसाइयों का गुड फ्राइडे माना जाता है ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के स्मरण में। नेक्स्ट, देखिए यहाँ से हम लोग देखते हैं मुगल वंश में बाबर, मुगल वंश में देखेंगे बाबर। नेक्स्ट है बाबर को, देखिए यहाँ से देखते हैं हम लोग, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले में से एक आलम खां था। नेक्स्ट, इब्राहिम लोदी के संबंध से थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः क्या थे, चगताई तुर्क। नेक्स्ट, बाबर को पुल के युद्ध में पराजित किया सौबनी खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। नेक्स्ट, मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया बाबर ने। नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध, खनवा के युद्ध, प्लासी के युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध वह युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा
परम बार बार तोप का किया गया था तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण तोपखाना। बाबर की प्रमुख युद्ध है बाबर की प्रमुख युद्ध और वर्ष, पानीपत के प्रथम 1526, खनवा का 1527। खनवा कब हो जाएगा? 1527 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाघरा का युद्ध 1529, चंदेरी का युद्ध 1528। नेक्स्ट, बाबर के भारत में आने से फलस्वरूप इस क्षेत्र में तैमूर यानी तिमूरिद राजवंश स्थापित हुआ। नेक्स्ट, वह हिंदू जिसमें बाबर ने जिहाद घोषित की थी, कौन? तो खनवा के युद्ध में। नेक्स्ट, पानीपत के युद्ध में बराबर जीत का मुख्य कारण उनके सैन्य कुशलता। नेक्स्ट, मेवाड़ के राजा जिसने 1527 ईस्वी में खनवा का युद्ध में बराबर से हराया था, राणा सांगा के। नेक्स्ट, बाबर ने सर्वप्रथम पदशाह की उपाधि धारण की काबुल में। नेक्स्ट, वह सम्राट जिसमें जीवन से धैर्य एवं संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, वो किसने कहा था? तो जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर के। नेक्स्ट, बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे काबुल, पंजाब, आधुनिक राजस्थान क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर ने अपने बाबरनामा में जिन हिंदू राज्य का उल्लेख किया है वह है मेवाड़, विजयनगर। नेक्स्ट, तुजुक ए बाबरी यानी बाबर की आत्मकथा के लेखक लिखी थी, कौन? तुर्की भाषा में। नेक्स्ट, अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया, बाबर के सेनानायक की मीर बक्की ने कराया था। नेक्स्ट, यहाँ से देखिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं पार्ट 3 में। आपका ये पार्ट 2 समाप्त हुआ और वीडियो देखकर बताइएगा कैसा वीडियो लगा। थोड़ा मोड़ा त्रुटि हो गया था, उससे आप लोग इग्नोर करके चलिएगा, क्योंकि आपके सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है, आप लोग इसको पढ़ते हुए निकल जाएंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद।